चैनल कैरियर जोन पे। बच्चों लास्ट क्लास में हमने कैलेंडर डिस्कस किया था और जैसा कि कैलेंडर के हमने लगभग 7 से 8 पार्ट पढ़ लिए थे और मेनली वो टाइप हमने कवर कर लिए थे जो पेपर में आते हैं। बच्चों आज के सेशन में, ठीक है, और आज से अगले सेशन में हम कम से कम 30 से 40 क्वेश्चंस जो कि कैलेंडर से बन सकते हैं, यानी जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कैलेंडर से बच्चों, ठीक है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी एक तरीके से हमारा कैलेंडर का जो होगा प्रैक्टिस सेशन होगा। बच्चों जो लोग भी चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले पार्ट 1 से पार्ट 8 तक देख ले वीडियो को, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आपके समझ में कुछ भी नहीं आना, ध्यान रखना, ऐसे कुछ नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों। और जो लोग लगातार बने हुए हैं, और देखो भाई अब हम जो शुरू कर रहे हैं ना सेशन, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, और ऐसे ही करके हर एक टॉपिक का मैं अब एक तो सीजीएल के हर शिफ्ट के सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस जो चैप्टर हो चुके हैं हमारे, जिसके बारे में भी हमने बात की थी कि प्रैक्टिस सेशन जरूरी है, तो बच्चों प्रैक्टिस सेशन भी शुरू होगा। आज से हम लोग शुरू करने लग रहे होंगे, वो पीपीटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। चलो बच्चों ज्यादा टाइम नहीं खराब करते और बिल्कुल छोटा सा सेशन होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसलिए बड़े ही आराम से मजे लेते हुए देखो। और बच्चों देखो कैलेंडर के बारे में मैंने आपको हर एक बेसिक चीजें बता दी हैं, हर एक बेसिक चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपको नहीं पता है बच्चों। तो ठीक है, आइए हम चलते हैं। कहाँ चलोगे भाई, लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते, यही रहना है अपने घर में बैठे बैठे, वीडियो देखो और एंजॉय करो। और सबसे पहले भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक भी करो वीडियो को, शेयर भी करो, ठीक है। आ जाओ बच्चों, प्यारे ढक्कनों, प्यारे बच्चों नहीं, देखो अब बच्चे आपके सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, वो जो पहला क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा गया साधारण वर्ष और लीप वर्ष में, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अधिक दिनों की जो संख्या है उसमें अंतर कितने का है। ऑप्शन गिवन है 0, 1, 2, 3। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बच्चों नॉर्मल ईयर की और लीप वर्ष की, नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं 365 और लीप वर्ष में कितने होते हैं 366। 7 से डिवाइड करते हैं तो इधर शेष बचता है 1, यानी अधिक दिन क्या बचा 1, इधर बचता है क्या 2। अब आपसे पूछा है कि इसके अधिक दिनों का अंतर कितने का होगा, तो 1 और 2 का अंतर प्यारे बच्चों क्या होगा 1। तो यहां से आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी पहले क्वेश्चन का जो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है कि एक अधिवर्ष में सप्ताहों की संख्या क्या होती है। एक अधिवर्ष में सप्ताहों की संख्या क्या होती है, तो बच्चों अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं 366 और सप्ताहों की संख्या पूछा है तो 7 से डिवाइड कर दो, यानी 7 5 जा 35, 1 6 2 जा क्या हो गया भाई 14, शेष दिन बचे 2 और वीक कितने हो गए 52। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था ए बी सी डी, ऑप्शन ए में है 52, ऑप्शन बी में है 53, ऑप्शन सी में है बच्चों 51 और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब यहां से आंसर जो हो गया हमारा वो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 53 भी लगा देते हैं, बेटा 53 नहीं लगाना, आपको 52 लगाना है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कितने वर्षों के अंतराल पर कुल अधिक दिनों की संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। बच्चों ऑप्शन 4 गिवन है, ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 300 और ऑप्शन डी है 400। बच्चों ध्यान है आपको, जब मैंने आपको ओड डे निकालना सिखाया था तब हमने सिखाया था 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 5, 200 में कितने होते हैं भाई 3, 300 में कितने होते हैं भाई 300 में 1, 400 में कितने होते हैं 0। तो कितने वर्ष के अंतराल पे 0 हो गए प्यारे बच्चों, तो 400 वर्ष के अंतराल पे 0 हो गए। तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ से डी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। आइए बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन है एक साधारणतः एक
शताब्दी वर्ष में कितने अधिवर्ष होते हैं? साधारणतः एक शताब्दी वर्ष में कितने अधिवर्ष होते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 ये है। ऑप्शन गिवन है 25, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी है 74। अब बच्चों देखिए, आपको मैंने बताया था साधारणतः अगर एक शताब्दी वर्ष की बात की जाए तो हमने बताया था कि हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है और शताब्दी का मतलब क्या हुआ? 100। अगर 100 में हम डिवाइड करें 400 से तो क्या आएगा? 25, 4 से तो 25 आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो 100वां साल है ये तो शताब्दी वर्ष है और इसे लीप होने के लिए 4 से नहीं 400 से डिवाइड होना पड़ता है, ये होगा नहीं। यानी पहले 100 वर्ष में, यानी साधारणतः एक शताब्दी वर्ष में कितने लीप वर्ष आते हैं बच्चों? तो आंसर हो जाएगा आपका 24। और 24 कौन से ऑप्शन में है? तो आंसर होगा बच्चों बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 400 वर्षों के अंतराल में कितने अधिवर्ष होते हैं? यानी 400 वर्षों के अंतराल में कुल कितने अधिवर्ष होते हैं? ये क्वेश्चन आया बच्चों। ऑप्शन है 96, 100, 97 और नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए है आपका 96, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 97 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया हुआ था। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? मैंने बताया था कि अगर 1 से 100 तक पहले 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आए भाई? 24। 100 से 200 में कितने आए? अगर ध्यान हो आपको तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कॉन्सेप्ट। 200 से 300 के बीच में कितने आए भाई? 24। और 300 से 400 के बीच में कितने आ गए? 300 से 400 के बीच में आ गए 25। बच्चों अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि पहले 400 वर्षों में, अब बच्चों यहाँ से मैं पूछूं आपसे कि पहले 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आ गए, तो इनको जोड़ोगे इन सब को तो ये आ गया 97 और आपका आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, यहाँ से किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है? बच्चों ऑप्शन दिया हुआ है शनिवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। बच्चों मैंने आपको बताया था ये 100, 200, 300, 400 बताया हुआ था ऑलरेडी। 5, ये कितना हुआ? 3, 1 और 0। 0 होता है संडे, 1 होता है क्या? मंडे, ये होता है वेडनेसडे और ये होता है फ्राइडे। यानी इनमें से ही किसी शताब्दी वर्ष का कोई एक अंतिम दिन हो सकता है। तो गिवन ऑप्शन में शनिवार, मंगलवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार है और क्या है? शुक्रवार है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया? इसमें से कौन सा है जो गिवन है? फ्राइडे, शुक्रवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन निम्नलिखित में से कौन सा दिन हो सकता है? बच्चों ऑप्शन है शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार और रविवार। तो बच्चों जो हमारे अंतिम दिन हो सकते हैं उनमें से छोड़ के जो बचेंगे वो हमारे प्रथम दिन हो सकते हैं, ठीक है ना? तो देखो हमारे जो अंतिम दिन होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो संडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अब देखो इन चारों को छोड़कर इनमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर ए में फ्राइडे है तो प्रथम दिन तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी क्या है? थर्सडे। ऑप्शन नंबर सी क्या है? वेडनेसडे, ये तो अंतिम दिन है, प्रथम दिन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी क्या है? संडे, ये भी अंतिम दिन है तो प्रथम दिन नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। हमारे समझ में आ रहा होगा थर्सडे, तो आंसर हो गया 7 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता? बच्चों ऑप्शन है आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो हमें पता है कि रविवार तो अंतिम दिन होता है, सोमवार भी अंतिम दिन होता है, बुधवार भी होता है। तो गिवन ऑप्शन में ऐसा कौन सा दिन है जो अंतिम दिन नहीं होता प्यारे बच्चों? तो हम आंसर कह सकते हैं कि मंगलवार होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8 का हो गया आंसर सी। देखो बच्चों जिसको भी अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ध्यान रखना पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले। सबसे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हैं
8 पार्ट में अपलोड हुए हैं, सबको बारी बारी से समझ लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा या आप नहीं कर पाओगे बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ 9th में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता। बच्चों ऑप्शन दिया सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। बच्चों यहाँ पे सोमवार अंतिम दिन होता है, ठीक है ना। रविवार भी अंतिम दिन होता है, इसके बाद बुधवार होता है अंतिम दिन, और इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद होता है शुक्रवार। अब देखो प्यारे बच्चों, अब अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा नहीं हो सकता। तो इनमें से नहीं हो सकते, इन्हीं में से नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बच्चों अंतिम दिन होते हैं, अंतिम दिन होते हैं तो प्रथम दिन नहीं हो सकते। तो प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, तो प्रथम दिन हो सकते हैं कौन कौन से, बोलो। प्रथम दिन हो सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, प्रथम दिन हो सकते हैं बच्चों इन चारों को छोड़कर, इन चारों को छोड़कर प्रथम दिन हो सकते हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है ना। अब दिया है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन नहीं हो सकता। अब देखो मंडे के बारे में एक एक्सेप्शन होता है कि ये प्रथम दिन भी होता है और अंतिम दिन भी होता है। आगे मैं बता दूंगा, आपको क्लियर करा दूंगा कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो बच्चों अपने इस 9th वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, आंसर हो गया बुधवार, क्योंकि देखो प्रथम दिन कौन सा हो सकता है भाई, सोमवार हो सकता है, मंगलवार भी प्रथम दिन हो सकता है, ठीक है ना, और इसके बाद बृहस्पतिवार भी प्रथम दिन हो सकता है। तो ऐसा कौन सा दिन है जो प्रथम दिन नहीं हो सकता, तो बच्चों वो है बुधवार, वेडनेसडे, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है, इसलिए 9th वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर सी। देखो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो 10 to 14 सिर्फ देखना, आपको समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है और जीके में भी पूछ लिया जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में विश्वव्यापी कैलेंडर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बच्चों जूलियन कैलेंडर, ऑप्शन बी है शक संवत, ऑप्शन सी है ग्रेगोरियन कैलेंडर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्तमान में जो हम कैलेंडर यूज करते हैं उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसकी देन है बच्चों, ग्रेगोरियन कैलेंडर किसकी देन है। ऑप्शन ए है पोप जॉनसन, ऑप्शन बी है पोप जॉन ग्रेगोरी, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर और ऑप्शन डी है प्लेटो। बच्चों जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज कोई नया इन्वेंशन करता है तो मोस्टली केस में ऐसा देखा जाता है कि उसका नाम उस चीज से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से बता दो आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है आपको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, पोप जॉन ग्रेगोरी, ठीक है। ये थे जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर का निर्माण किया था। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे। पहला विश्वव्यापी कैलेंडर किसकी देन है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, पहला विश्वव्यापी कैलेंडर किसका देन है। तो देखो जो पहला विश्वव्यापी कैलेंडर था बच्चों वो हम दिया था जूलियस सीजर ने, वो किन्होंने दिया था, जूलियस सीजर ने। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 पे। अधिवर्ष किस कैलेंडर का देन है। तो ऑप्शन ए है ग्रेगोरियन, जूलियन, शक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर होगा जूलियन कैलेंडर। अब जूलियन कैलेंडर के बारे में आपको जानना है तो आप गूगल कर लेना, मेरे पास जूलियन कैलेंडर को बनाने के लिए मैं बता दूंगा आपको, सारी चीजें समझा दूंगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग रहा होगा जो कि हमारे पॉइंट से अलग है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे बच्चों। इसके बाद हम आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, और इसमें सारे शताब्दी वर्ष दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1500, ऑप्शन बी है 1600, ऑप्शन सी है बच्चों 1700 और ऑप्शन डी है
1800। अब बच्चों आपको पता है जब ये सब शताब्दी वर्ष दिख रहे हैं 1500, 1600, 1700 और ये 1800 बच्चों, अगर आपको सब ये शताब्दी वर्ष दिख रहे हैं तो आपको ये पता लग रहा है। अब ये मत पूछना शताब्दी वर्ष कैसे दिख रहा है, ढक्कनो इसके लास्ट में 00 है इसलिए शताब्दी वर्ष है, ठीक है ना। और शताब्दी वर्ष लीप कब होता है, जब 400 से डिवाइड हो जाए। 400 से ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बच्चों आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष है। ऑप्शन ये दिया है 100, ऑप्शन बी दिया है 1984, ऑप्शन सी दिया है 1012 और ऑप्शन डी दिया है 2000। बच्चों हमने बताया था आपको लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करोगे, जिस वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से डिविजिबल हो वो क्या होगा, लीप होगा। देखो ये तो शताब्दी वर्ष है और 100 में 400 से भाग नहीं लगता, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब इसको और चेक करने की जरूरत होगी। आओ बच्चों देख लो, 100 ऑप्शन बी है 1984 और ऑप्शन सी है आपका 1012 और ऑप्शन बी है 2000। बच्चों ये शताब्दी है, 400 से डिविजिबल है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, लेकिन इसके अंतिम दो अंक 84 है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे 21 टाइम, और ये देखो 12 ये भी 4 से डिविजिबल है। तो डिविजिबल कौन सा नहीं है 400 से, देखो 100 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है और ये 400 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक साधारण वर्ष है। तो आंसर हो गया बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है यदि बीते हुए कल से पहले वाले दिन मंगलवार था तो आने वाले कल के अगले दिन कौन सा दिन होगा। देखो बीते हुए कल के लिए मैंने बताया था एक दिन लेना है, इससे पहले वाले दिन यानी एक दिन ये, और आने वाला कल हो गया बच्चों ये, इस दिन क्या था, संडे था ना, रविवार था, क्या दिया है, संडे ही तो दिया है, सॉरी मंगलवार दिया बच्चों, दिया है मंगलवार था, ठीक है। अब पूछा है आने वाले कल, तो एक दिन ये हो गया, एक दिन ये और एक दिन ये, कल से अगले दिन एक दिन ये, यानी 4 दिन, यानी पीछे का देखिए आगे का पूछा है। अब इस वन को हम ऐड कर देंगे बच्चों, ऐड करने के बाद ट्यूसडे प्लस 4 करोगे, क्या मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर ए है शुक्रवार, ऑप्शन बी है शनिवार, ऑप्शन सी है रविवार, ऑप्शन सी है रविवार और ऑप्शन डी है सोमवार। मंगलवार प्लस 4 करोगे आंसर आ जाएगा शनिवार, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में दिया है यदि आने वाले कल के बाद वाला दिन रविवार है तो बीते हुए कल से पहले वाला दिन कौन सा होगा। आने वाले कल से बाद वाला दिन, यानी आने वाला कल तो एक दिन, इससे बाद के लिए तो एक दिन, क्या था भाई, रविवार, ठीक है। अब दिया है बीते हुए कल, तो बीते हुए कल के लिए एक दिन और से पहले वाला दिन यानी एक दिन। बच्चों अगर यहाँ पे संडे है तो अब ये सबको जोड़ोगे, सबको जोड़ते ही क्या मिला हमें, सबको जोड़ते ही 4 मिला, और आगे का देखे पीछे का पूछा है बच्चों, हमें माइनस करना होगा, इसे माइनस करेंगे तो संडे -4 करोगे तो एक दिन माइनस करोगे तो क्या आएगा सैटरडे, 2 दिन माइनस करोगे क्या आएगा फ्राइडे, 3 दिन माइनस करोगे क्या आएगा थर्सडे, 4 दिन माइनस करोगे क्या आएगा वेडनेसडे, और इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो बच्चों आज के लिए इस छोटे से सेशन में इतना ही, और आगे जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ, और आगे मिलते हैं बच्चों फिर से कुछ नए क्वेश्चन और इनोवेटिव क्वेश्चंस के साथ, और फिर करते हैं ज्वाइन इस प्रैक्टिस सेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।